ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू आशा बहन। आप सभी के शुभ संकल्पों के चलते 3 जनवरी को महामहिम राष्ट्रपति जी ने हमारे रिट्रीट सेंटर का शिलान्यास वर्चुअल आबू में किया था, आप सब जानते हैं। और एक एटिकेट्स होता है, मैनर्स होते हैं कि इस प्रकार के जो हमारे लिए कोई भी लौकिक हो, अलौकिक हो, पारलौकिक हो, कोई भी कार्य हो, करे, सहयोग दे, तो उसका शुक्रिया जरूर अदा करना चाहिए। तो ये संकल्प था कि राष्ट्रपति जी इंदौर पधार रही हैं, तो उनका इस बहाने शुक्रिया करें और फिर जल्दी मिलें और वो हमारे अपने कार्यस्थल पर आए और बाबा की ओर सेवा हो, ऐसे संकल्प थे। योग बना PBD, आप लोगों ने सबने न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा, प्रवासी भारतीय दिवस। भारत सरकार अलग अलग राज्य सरकारों के साथ मिलकर हर 2 वर्ष में PBD मनाती है, यानी प्रवासी भारतीय दिवस मनाती है। अभी के पहले सन 2002 में इंदौर में ये प्रवासी भारतीय दिवस मनाया था। प्रवासी भारतीय मतलब वे भारतीय नागरिक जो विदेश में रहने लग गए, वहाँ कोई भी कारण से वहाँ सेटल हो गए, वहाँ उद्योग धंधे करने लगे। इस प्रवासी भारतीय दिवस मनाने का जो सेंट्रल गवर्नमेंट और राज्य सरकार का एक उद्देश्य होता है कि यहाँ जो डेवलपमेंट हमारा हुआ देश का, वो विदेशों में जाके भारत का गुणगान करें। इससे हमारे देश की प्रतिभा बढ़े, हमारे देश का गौरव बढ़े। साथ ही वो जो फॉरेन मनी कमाते हैं, तो वो हमारे देश में आकर उद्योग में या और किसी माध्यम से निवेश करें, तो उससे हमारे देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होती है। और हर 2 वर्ष में इसलिए मनाया जाता है। इस बार 2022 में पुनः इंदौर में मनाया गया और इस बार तो विशेष रूप से मध्य प्रदेश सरकार ने तैयारियां की थी। आप सबने देखा होगा, रात्रि में यदि आप निकले होंगे शहर में, आज भी निकल के देखना, चारों तरफ पूरा इंदौर जैसे इतना जगमगा रहा है, इतनी लाइटिंग, इतनी सुंदर स्वच्छता व्यवस्थाएं। इस बार भारतीय नागरिक जो प्रवासी हैं, बाहर रहते हैं, वो आए भी अधिक संख्या में और उसका मुख्य आकर्षण था कि भारत में इंदौर एक ऐसा शहर है जो क्लीन सिटी है। तो हम देखें कि कैसे ये इतना बड़ा अचीवमेंट इंदौर मध्य प्रदेश सरकार ने किया। दूसरा, इतनी एड हुई थी कि इंदौर जैसे व्यंजन और खान पान दुनिया में कहीं नहीं मिलते हैं, जानते भी थे, पर विशेष आकर्षण था और उसे अनुरूप साज सज्जा हुई थी। हमारे गवर्नर मंगू भाई जी पटेल जो गुजरात के हैं, वो भी आए थे, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी भी थे, जयशंकर प्रसाद विदेश मंत्री वो भी थे, प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी भी आए थे, राष्ट्रपति महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी भी आई थी और बहुत अच्छा कार्यक्रम हुआ। आपको सबको ये भी पता है कि वो सारा कार्यक्रम विजयनगर के आगे यहाँ ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर बहुत अच्छा बना हुआ है और ये इंदौर के लिए शान की बात है कि इतनी अच्छी व्यवस्था हमारे यहाँ है जो सरकार ऐसे कार्यक्रम आयोजित कर सकती है। बहुत कम शहरों में ऐसा होता है। ये भी पता होगा आपको कि ये चौधरी अग्रवाल फैमिली है, मिस्टर विजय अग्रवाल और मिस्टर उनका एक भाई और है संजय अग्रवाल। उनको अग्रवाल तो नहीं बोलते हैं, चौधरी बोलते हैं, उपाधि होगी कोई। तो
उनके फादर जो है वो मल्लारगंज में उनका मकान है आज भी। और उसके बाद इतना वो नहीं था, उनका एक बेटा था, उन्होंने भी कोई बड़ा नहीं करा, पर वो अभी जो 2 बच्चे हैं पोते उनके अग्रवाल जी के, उन्होंने इतना सारा व्यापार व्यवसाय फैलाया। उसमें से विजय यहाँ संभालता है और संजय अग्रवाल जी भोपाल में संभालते हैं। और भाग्य की बात कहें या योग संयोग कहें कि वो अपनी लॉ फर्म से भी जुड़े हैं विजय अग्रवाल, और उनके कुछ केसेस विकास भी देखता है। बहुत अच्छा बना हुआ है। तो वहाँ जब पता लगा कि 10 जनवरी को द्रौपदी जी आ रही हैं मुर्मू जी, तो आरती बहन, रेवती बहन, सुनीता बहन, तीनों बहनें और हमारे सुरेश भाई, और मुझे भी अवसर मिला तो मैं भी और हम सब गए। वहाँ से राष्ट्रपति जी के यहाँ से यहाँ एक दिन पहले ही शाम को सूचना आ गई थी कि आपको 10 तारीख को दोपहर 12:25 पर ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में राष्ट्रपति जी से मुलाकात का समय तय हुआ है, तो आप लोग निर्धारित समय पर आएँ। यहाँ एक एडिशनल कलेक्टर हैं मिस्टर अभय वेडेकर, नाम सुना होगा आपने, महाराष्ट्र फैमिली के हैं, बहुत अच्छा स्वभाव है उनका भी। तो वो इस प्रोटोकॉल को सब देख रहे थे, इसको कब कहाँ कैसे मिलाना है, उनको ड्यूटी दी गई थी। मैंने हाईकोर्ट फ़ोन लगाया तो वेडेकर जी ने मुझे फ़ोन किया, सर आप आइए, और मैं संभवतः नहीं मिल पाऊँगा, विमानतल पर लेने जा रहा हूँ उनको, पर मैंने यहाँ व्यवस्थाएं कर रखी है आपकी, आप सब लोग आएँ, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। उसी अनुरूप, लेकिन ये भी कहा कि आप थोड़ा जल्दी आओ, क्योंकि राष्ट्रपति जी यदि आ गए तो इतनी भीड़ भाड़ और वो सब मच जाएगी कि अंदर घुसना मुश्किल हो जाएगा। तो हम लोग, बहन जी और सब 5 लोग, दुर्गा बहन भी गई थी हमारे साथ, वहाँ पहुँचे। सारी सिक्योरिटी को खबर थी, उन लोगों ने तुरंत हम लोगों को बुलाया, स्पेशल गेट नंबर 3 से अंदर ले गए। अब वो हमें थोड़ी शंका थी कि शायद वहाँ तक गाड़ी नहीं जाने देंगे ये, तो मैंने मिस्टर वेडेकर को बोला कि भाई देखो, वो ठीक है आपकी व्यवस्थाएं हैं, पर हमारी बहन जी को थोड़ा सा चलने में प्रॉब्लम होती है। तो उन्होंने गाड़ी अंदर तक आने के लिए वो अनुमति दी। अंदर गाड़ी गई, बहन जी उतरी, फिर हम लोग ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे मेपल 2 और मेपल 1 2 हॉल बने हुए हैं। वहाँ प्रोग्राम होने के बाद कभी विजिट करना, अच्छी जगह बनी है, वहाँ कई कार्यक्रम होते रहते हैं। तो मेपल 2 में हमें मुलाकात करना थी, हॉल का नाम है। मेपल 1 बगल में एक और हॉल है, वहाँ बिठाया हमें। सांसद लालवानी जी भी वहीं पहुँच गए थे, उनको भी मिलने का समय दिया था हमारे साथ ही, तो उनसे भी मुलाकात हुई। हम सब लोग बैठे, बहन जी शॉल ले गई थी, बाबा का बेज ले गई थी, टोली ले गई थी, और कुछ साड़ी ले गई थी, कुछ और गिफ्ट बाबा की हम लोग लेके गए थे। वो सब तो उन्होंने पूरा 2-2 3-3 बार चेक किया, जो भी उनकी प्रोटोकॉल रहती है, होना भी चाहिए। वो सब वहाँ रखा, उन्होंने स्वीकार कर लिया और फिर कहा आप बैठिए, जैसे ही राष्ट्रपति जी आएंगे आपको मुलाकात करवाएंगे। उनके जो एडीसी थे, सिक्योरिटी ऑफिसर थे, और पूरे मध्य प्रदेश से और दूसरे स्टेट की पुलिस भी आई हुई, चारों तरफ पुलिस की व्यवस्थाएं थी, इतनी सिक्योरिटी। थोड़ी सी लेट था उनका हेलीकॉप्टर, तो 12:25 की जगह 15-20 मिनट लेट वो पहुंची, तो हमें मेपल 1 से मेपल 2 में बिठाया गया। तो हम बैठे नहीं, क्योंकि आने ही वाली थी, तो सब खड़े थे। इतने में राष्ट्रपति जी आई, बहुत सादगी से, इतनी सिंपल साड़ी पहने हुए कि आप बात मत पूछो। उससे लगता है कि कितने रहन सहन का तरीका, उच्च विचार, साधारण रहने का तरीका। आते ही उन्होंने बहन जी से ओम शांति करी, ओम शांति बहन जी बहुत खुश, जैसे बाबा की बच्ची हो। हम सब लोगों से बात करी और कहा भी कि देखो मैं आपके लिए शिलान्यास करने सीधे डायरेक्ट यहाँ रिट्रीट पर नहीं आ पाई, पर मिलेंगे, ऐसा वायदा किया।
तो हमने भी खूब थैंक्स करा उनका कि आपने चलो वर्चुअल करा, बहुत बहुत थैंक्स आपका। तो खुश हुई और उनने वायदा करा कि मैं आऊँगी। अब हम बच्चों का पुरुषार्थ चाहिए कि हम जल्दी जल्दी बाबा का रिट्रीट बनाएं, तन मन धन से उसमें जुड़ के, और समय, संकल्प, श्वास, धन सब सफल करके जल्दी खड़ा करें, ताकि राष्ट्रपति जी वापस हमारे यहाँ उद्घाटन सत्र में पधारें। और दूसरे भी वीआईपीज़ को सेवा बहुत सरल हो गई है। और एक और मज़े का इंसिडेंट हुआ, गवर्नर से कोई मुलाकात का हमारा विचार था नहीं, पर हम बाबा के बच्चे जो गए थे वहाँ गुलदस्ते लेके राष्ट्रपति जी को देने, तो इतने में एक एडिशनल कलेक्टर महिला थी, वो आई हमारे पास और कहा कि क्या मैं इनमें से गुलदस्ता कोई एक ले सकती हूँ। तो मैंने पूछा क्यों? तो बोले मुझे गवर्नर साहब को एक हमारे वीआईपी आए वो लाना भूल गए, उनको देना है, तो आप दे दें तो मैं उनको दे दूँ, वो उनको दे दें फिर वापस ला के दे देंगे। तो मैंने कहा भले ले आप। बोले कौन सा लूँ? तो मैंने कहा जो अच्छा लगे आप वो लेके जाओ। तो वो हमारा गुलदस्ता वहाँ तक पूछा बाबा की याद। तो बहुत सुंदर ड्रामा। आप सबको बहुत बहुत बधाई और अपेक्षा भी कि हम जल्दी से जल्दी रिट्रीट सेंटर बनाएं। अभी आप सबको पता है 22-23 जनवरी को राजीव में बहुत बड़ा कार्यक्रम हमारी पुष्पा बहन रख रही हैं। आपने सबने न्यूज़ आ रही है, उसमें पढ़ा होगा, पवी भाई ने डाली है, रोज़ पेपर में वहाँ न्यूज़ छप रही है, आरती बहन आ रही है वहाँ, और छत्तीसगढ़ में बड़े भारी हॉल का उद्घाटन करेगी। बॉम्बे से एक महामंडलेश्वर आ रहे हैं, सारा प्रोग्राम है। तो अभी वहाँ भी हम लोग जाएंगे, और हो सकता है आगे बिलासपुर वगैरह में कुछ कार्यक्रम बनेंगे तो उधर भी बाबा की सेवा करेंगे। नहीं बनेंगे उधर कार्यक्रम, अभी तो नहीं है उधर आगे का, पर यदि बना अचानक से तो और फिर वापस आएंगे। थैंक यू वेरी मच।